नरेंद्र मोदी और खांडू के फरमान से नहीं चलेगा, ये भारत के संविधान से चलेगा। संजय सिंह जी मान्यवर लोकप्रियता नेता, बहुत ही उमदा उनका रुतबा, उनका बहुत ही कमाल का, तो आज प्रवेश पा रहे हैं, कर रहे हैं हमारे बीच। साथ में तालियों के साथ आप उनका गड़गड़ा अभिवादन में हाथ हिलाएं। बहुत बहुत तो हर एक लोग को पता है, जब कुछ शुभ कार्य को आप अंजाम देने के लिए आप जब जो जैकेट के रूप में हम देख रहे हैं, ये हमारा तागिन सोसाइटी से है और हम चाह रहे हैं कि अरुणाचल विभिन्न जनजाति से है, तो ये जो हम लाल कोट देख रहे हैं, ये हमारा तागिन कम्युनिटी से है, और जो मफलर हम पहना रहे हैं हमारा अपातमी कम्युनिटी से है, और ये जो तलवार है ये हमारा तागिन और ऋषि का दोनों का इसमें साझेदारी बहुत अहम है। तो ताली बजती रहनी चाहिए दोस्तों। और ये जो मुकुट है, हम इसे बुदुम कहते हैं, ये ऋषि का शान और शौकत का ताज है। ताली बजती रहनी चाहिए के लिए बहुत ही एक बड़ा विशाल एक अस्त्र शास्त्र है प्यार बांटने का। तो हम लोग बहुत तागिन की तरफ से है, कम्युनिटी की तरफ से है, और जो मफलर हम पहना रहे हैं ये अपातानी की तरफ से है, क्योंकि हमारा प्रदेश जन जन में एक माला में हर एक लोग फिरोते हैं, तो प्यार मोहब्बत जरूर रहते हैं। और ये भी ऋषि बांधी तागिन ऋषि का ये तलवार है, और कुदुम जो हम कहते हैं ये मुकुट है, हमारा ताज है ऋषि के लिए। तो ये गौरवशाली पल है, ऐतिहासिक है। इस समय ये तलवार उल्टा सा पहना जा रहा है, ये हमारा तागिन कम्युनिटी से जरूर है। हमको आपको बदलना होगा, हम बदल बदल कर ही अरुणाचल प्रदेश में बदलाव लाना होगा। तो हम आम आदमी पार्टी से हम सबका साथ जोड़ने के लिए आए हुए सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं, और खास तौर से मैं भारत माता की इनकलाब इनकलाब इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद को और हम सब का कामकाज को और आगे बढ़ाने के लिए, पीछे से शक्ति और ताकत देने के लिए आज हमारा एमपी साहब आए हैं इस प्रदेश में। करप्शन से डूबा हुआ स्टेट को आम आदमी पार्टी के माध्यम से हम लोग इस आम जनता को बचा सकता है। तो इसलिए मैं सर एक पॉइंट ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे हर डिपार्टमेंट में और हर जगह पे मिनिस्टर ही नहीं, मंत्री ही नहीं, एमएलए ही नहीं, सब करप्शन से भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। यहां सेंटर से इतना सारा फंडिंग देते हैं, क्योंकि चाइना बॉर्डर में है हम लोग, तो चाहता है कि यहाँ स्टेट अच्छा से अच्छा काम हो, अच्छा से अच्छा सड़क हो, अच्छा से अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा से अच्छा हेल्थ सेक्टर हो। जितने भी सरकार या दिल्ली के जितने भी जो हम लोग का सरकार रहते हैं, या कोई कांग्रेस रहते, बीजेपी रहते, जो भी रहते, इस स्टेट को अच्छा से देखभाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फंड आता है, यहाँ सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। अभी आप सर आए होंगे, देखे रास्ता कितने खराब है, राजधानी है ये ईटानगर, आप खुद देखे हैं, अपने आंखों से देखा है। हम यहाँ में हवा में बात नहीं कर रहे हैं सर। तो इसलिए यहाँ इस प्रकार से सर एमएलए मिनिस्टर ही करप्शन नहीं है, यहाँ पे ऑफिसर से लेके सब सारा चीज मिल मिलाप करके बांट के खा रहा है। तो आम जनता वही का वही, जहां पहले था वहां बेच रहे हैं।
नंबर 1 पोजीशन यहाँ में इस प्रकार से सर, क्योंकि इलेक्शन आता है, बहुत बड़ा बड़ा वादा करते हैं यहाँ पे हर नेता, और जो भी चुनाव में लड़ता है विधायक वादा करते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे सड़क बना दूंगा, मैं आपके लिए ये डेवलपमेंट ला दूंगा, मैं आपको ये नौकरियां दूंगा। लेकिन इलेक्शन जीतने का बाद वो वादा जो बिल्कुल आज तक पूरा नहीं हुआ है। यहाँ वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, जितनी भारी संख्या में अरुणाचल के लोगों से जाकर आप लोग मिले हो, उसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। और मैं पूरी आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले चुनाव में हम लोग इस संख्या को इतना संगठित रूप से आगे बढ़ेंगे कि 2024 के इस चुनाव में हम लोग जितनी भ्रष्टाचारी पार्टियां उनको यहां से सफाया कर देंगे। करेंगे ना? तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तन मन धन लगाना पड़ेगा। एक ही रास्ता है, तन मन धन से मिलकर अगर काम करेंगे तो अरुणाचल के हालात सुधरेंगे। आप लोगों ने देखा है कि अरुणाचल की सड़कों का क्या हाल है, अरुणाचल के लोग, आप लोग कितना परेशान होते हो। मैं तो जब आता हूं तो देखता हूं हॉस्पिटलों की कितनी बुरी अवस्था है, स्कूलों के कितने बुरे हालात हैं, किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने गलत लोगों के हाथ में सत्ता सौंप रखी है। आने वाले दिनों में याद रखना, झाड़ू का चुनाव चिन्ह होगा अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, माननीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग अरुणाचल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। मंजूर है? मैं आप लोग के, संजय सिंह जी और आप लोग के बीच में दीवार नहीं बनूंगा। मैं इतना ही कह के अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 26 से ज्यादा मेजर ट्राइब्स यहां पे रहते हैं और 100 सब ट्राइब्स यहां पे रहते हैं। इतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी, इतने तरह के लोग इस एक प्रदेश में रहते हैं। यही असली भारत है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी पहचान है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश की सत्ता पर और अरुणाचल प्रदेश की सत्ता पर वो लोग काबिज हो गए हैं जो इस देश के अमन और चैन को बिगाड़ना चाहते हैं, जो बांटो और राज करो की नीति करना चाहते हैं। हम इनको कभी सफल नहीं होने देंगे। हम अमन से रहना चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, एकता के साथ रहना चाहते हैं। और मैं तो ये बार बार कहता हूं कि ये देश कैसे चलेगा? ये देश चलेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से। ये देश नरेंद्र मोदी और खांडू के फरमान से नहीं चलेगा, ये भारत के संविधान से चलेगा। के बाद भी मुनाफे का बजट दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो बजट आता है वो करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। वो चाहे एजुकेशन के नाम पे हो, चाहे हेल्थ के नाम पे हो। सड़कों की हालत आप देख लीजिए। आप इस शहर से थोड़ा सा बाहर निकलेंगी तो सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और कोयले के नाम पे करप्शन, पहाड़ों को बेच के करप्शन, माइनिंग के नाम पे करप्शन। तो हर तरीके का जो ये करप्शन फैला हुआ है, इससे लड़ने के लिए हम सब लोगों को तैयार होना पड़ेगा। और मैं अरुणाचल के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देखिए, चुनाव में जो लोग पैसे दे के वोट लेते हैं, जो लोग करप्शन का जरिया अपना के वोट लेते हैं, वो कभी आपका भला करने वाले नहीं हैं। आपने देखा कि सिविल सर्विसेज में किस तरीके से यहाँ 40-40 लाख रुपए लेके पेपर लीक किया गया। और एक नौजवान जो अब इस दुनिया में नहीं है, ग्यामर तामार तो पाडांग, तो ग्यामर पाडांग को उनको लेके लड़ाई लड़ी जा रही है। धरना चल रहा है यहाँ पे। उनके नाम से स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी बनाने की डिमांड अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। तो इसकी बहुत जरूरत है।
एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट की, एक ऑनेस्ट पॉलिटिक्स की, और वो पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी दे सकती है। और मैं यहाँ के लोगों से अपील करूंगा हाथ जोड़ के कि आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए और बदलाव की राजनीति अरुणाचल में भी लाइए। तो आम आदमी पार्टी ने एंटी करप्शन मूवमेंट से स्टार्ट किया था सर। यहाँ पावर हाउस माना जाता है। देखिए, अरुणाचल में जितनी जरूरत है बिजली की, उससे ज्यादा बिजली अरुणाचल प्रदेश पैदा करता है। और बावजूद इसके यहाँ पे मैं अपने साथियों से पूछ रहा था तो उन्होंने बताया कि 9 रुपए 50 पैसे यूनिट बिजली का दाम है यहाँ पे। तो इतनी महंगी बिजली क्यों मिल रही है? अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ भी फ्री बिजली दे सकते हैं। जब दिल्ली में जहाँ पे कोई प्रोडक्ट बिजली का उत्पादन नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग अगर फ्री बिजली दे पा रहे हैं तो यहाँ भी दे सकते हैं। और इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि करप्शन से अरुणाचल को बचाना होगा और वो आम आदमी पार्टी कर सकती आम आदमी आपको पार्टी ने सस्पेंशन किया उसके लिए खेद है। है। इनका सवाल पहले जी। एंटी करप्शन मूवमेंट से स्टार्ट किया था आम आदमी पार्टी ने। तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्यूरोक्रेट से ही होके जाता है और आम आदमी पार्टी का एजेंडा ये है कि वो डायरेक्टली पीपल से कनेक्ट करे। तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ से? देखिए, अभी आज आप देख रही हैं कि 2 महीने के प्रयास में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने और यहाँ की पूरी टीम ने जो मेहनत की, उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए। इतने लोग तो कभी शुरुआत में दिल्ली में भी नहीं आते थे। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है अरुणाचल प्रदेश के लिए। और हम लोग पब्लिक से कनेक्ट करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, उनको समझाएंगे कि देखिए ये जो 10,000 5,000 रुपए चुनाव के वक्त में जो लोग आपको दे के वोट लेते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, तो इसको आपको छोड़ना होगा और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक ऑनेस्ट पार्टी को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो हम पब्लिक से कनेक्ट करने का पूरा अभियान अपना चलाएंगे। आम आदमी पार्टी का संभावना कैसे देखते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अरुणाचल प्रदेश में? मैं तो हैरान हूँ, आज इतनी हिंदी सुन के मैं तो खुद ही हैरान था। देखिए, यहाँ पे 26 ट्राइब्स की मेजर जातियां रहती हैं और 100 से ज्यादा सब ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं। ये हिंदुस्तान का जीता जागता प्रतीक है अरुणाचल प्रदेश, कि कैसे इतनी डाइवर्सिटी के साथ हम एक साथ मिल के रह सकते हैं, अमन और चैन के साथ रह सकते हैं, भाईचारे के साथ रह सकते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी वाले कभी मेवात में हिंसा कराते हैं, कभी मणिपुर में हिंसा कराते हैं। इनका कोई काम से लेना देना ही नहीं है, देश की तरक्की से लेना देना नहीं है। ना इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दी, ना काला धन लाए, ना फसल का दाम दोगुना किया, ना महंगाई देश के अंदर कम की। तो ये खाली हिंसा करा सकते हैं। आप मणिपुर की हालत देख लीजिए, 5 महीने से मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। मैंने मणिपुर का मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। अभी भी मैं सस्पेंडेड हूं मोदी जी की कृपा से, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। आप मुझे 1 नहीं 1000 बार सस्पेंड कीजिए। मणिपुर में जो कुछ हुआ वो एक एक भारतीय के लिए बहुत ही शर्म की बात है। अगर हमारी माताओं बहनों को, हमारे घर की बेटियों को निवर्स्त करके घुमाया जाएगा तो ये तो दरिंदगी का शासन है, ये कोई लोकतंत्र का शासन नहीं है। और मैं तो वो बात सुन के आज भी मुझे मन में पीड़ा होती है कि हमारे कारगिल योद्धा की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया गया मणिपुर में, और उसने कहा कि मैंने कारगिल में लड़ के देश को तो बचाया, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। तो ये हम सबके लिए बहुत अफसोस की बात है। मणिपुर को बचाने के लिए सबको आवाज उठानी होगी। संजय जी, आप हौसला काफी बुलंद रखते हैं। यहाँ आपको पता होगा कि इंटरनेशनल गेम्स चल रहा था चाइना में, एशियन गेम्स। हमारा अरुणाचल का 3 बच्चा को वहाँ जाने का वीजा, स्टेपल वीजा नहीं मिला, स्टेपल वीजा करके तो जो मोदी जी और बार चाइना हम लोगों को आग दिखा रहा है। जो मोदी जी, तो आप लोगों का क्या इरादा है? देखिए, मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे तो कहते थे कि चाइना को लाल आंख दिखा के बात करनी चाहिए। अब जब सत्ता में आ गए तो झूला झुला रहे हैं, उनको झूले पे झुलाते हैं। घुसपैठ हो रही है चीन की, अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में चीन घुसपैठ करता है। हमारे प्रतिभावान अच्छे खिलाड़ियों को यहां से जब वो जाते हैं कि हम गेम में हिस्सा लेंगे तो उनको वीजा नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो हम सबके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री इतना सब कुछ के बावजूद भी चुप है। प्रधानमंत्री को अपना प्रोटेस्ट जताना चाहिए और हमारी मिनिस्ट्री को, हमारी सरकार को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए कि आप अरुणाचल के 3 प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।